जय साई राम। मेरा नाम करण गायकवाड़ है, उर्फ छोटे बुआ, एक साई सेवक। सभी साई भक्तों से आज मैं मेरा अनुभव जो बाबा ने मुझे दिया है वो शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पापा नेवल डॉक्टर में थे, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे बहन। मेरे पापा का देहांत बहुत जल्द हुआ जब मैं बहुत छोटा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। उसके बाद मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने और मेरी बहनों ने मेरा पालन पोषण किया। घर का बहुत लाडला था, जिद्दी था, इसलिए कोई भी किसी की बात में मानता नहीं था। ये न मानने की वजह से जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आए, जिसमें बाबा ने मुझे बचाया। बाबा की सेवा बचपन से देखते आया हूँ घर पे, तो बाबा के प्रति प्रेम, श्रद्धा बचपन से मन में थी। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद कुछ ऐसी जीवन में घटना हुई कि मैंने मेरी जिंदगी अपने हाथों से खराब कर ली। और उस वक्त जिंदगी इतनी दौड़ने लगी कि मैं मेरी जिंदगी पे काबू नहीं कर पाया। उस बीच मैंने अपने हाथों से कुछ गलत काम किए, जिनकी वजह से मैं जिंदगी में बहुत पिछड़ सा गया। उस वक्त ऐसा था कि मेरे मन में थी कि बहुत जल्दी नाम कमाना है, बड़ा होना है, पैसा कमाना है। तो मैं गलत रास्ते चल पड़ा और गैंगस्टर बन गया। और सारी जिंदगी में चीज़ें करते वक्त ज़िंदगी दौड़ने लगी। और उस बीच में शादी हुई, घर संसार बनाया, बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया। फिर एक दिन ज़िंदगी में ऐसा एक पल आया कि बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसे ही कुछ हुआ। साल 1993 का वो साल था कि कुछ चीज़ हमारे से ऐसी हो गई जिसकी वजह से हम बुरी तरह फंस गए। और वहाँ से हमें मुंबई से भागना पड़ा और वहाँ से हम निकल के यहाँ पे कांदिवली में आए। तो जैसे मैं कांदिवली स्टेशन पे पहुँचा, वहाँ पे मेरे दोस्त हुआ करते थे, उनका नाम था गुरु। उनका वहाँ पे पेपर का स्टॉल था। उस पेपर के स्टॉल पे मैं हमेशा वहाँ पे बैठता था। बाबा के बीच बाजू में बाबा का मंदिर था। मंदिर पे मेरा हमेशा आना जाना था। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं वहाँ उस मंदिर में जाता था और वो गुरु से मेरी पहचान थी, तो वहाँ मैं बैठता था। उस वक्त जाके वहाँ पे जब बैठा तो मैंने देखा कि कुछ भक्त वहाँ पे अपनी बैग लेके भागदौड़ कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा, हम शिरडी जा रहे हैं। तो मैंने बोला, शिरडी जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम चल के शिरडी जा रहे हैं। मैंने बोला, चल के शिरडी जा रहे हैं? बोले जी। तो पागल हो गया चल के शिरडी जाने में? बोले नहीं, हम तो हर साल जाते हैं। और उस वक्त पद यात्रा का इतनी बड़ी मात्रा में पद यात्रा नहीं जाती थी। एक सबसे बड़ी साई सेवक पालकी दादर से जो निकलती है वो एक सबसे बड़ी पालकी थी, और एक साई लीला करके ऐसी 2 पालकी वहाँ पे मतलब मुंबई से जाती थी। आज तो खैर बाबा की इतनी रहमत है कि काफ़ी पालकियाँ 12 महीने जाती है। उस वक्त सिर्फ ये 2 ही पालकी जाती, तो इतना पद यात्रा या पालकी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मेरे भी 9 दिन वहाँ पे निकल जाएंगे और मैं भी शिरडी चल पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने मेरी चेन गिरवी वहाँ पे स्टेशन पे रखी, घर पे गया, बैग लिए, बैग में कुछ कपड़े डाले और बीवी से बताया कि मैं शिरडी चल के जा। बीवी ने कहा, पागल हो गए, तुम चल के शिरडी जा रहे हो इतनी धूप में? मतलब रामनवमी का शिरडी में बड़ा उत्सव है और यहाँ पे मुंबई में प्रॉब्लम हुआ है, तो मुझे शिरडी जाना है। और मैं बैग लेके दूसरे दिन दादर पहुंचा। वहाँ पे दादर टीटी से साई सेवक मंडल की बड़ी पालकी, भव्य पालकी वहाँ से निकलती है और उसमें पालकी में मैं शामिल हो गया। जैसे पालकी वहाँ शामिल हुआ, वहाँ पे काफ़ी मेरे पहचान के दोस्त मिले, काफ़ी अच्छे लोग मिले वहाँ पे। उनके साथ मैंने मेरा पहला पद यात्रा दादर से शुरू की। जैसे हम पालकी में आगे चलते बढ़े, काफ़ी लोग, काफ़ी भजन कीर्तन, काफ़ी अलग माहौल वहाँ का था बाबा का। जैसे हम लोग पहली रात ठाणा में रुके, हमारा वहाँ पहला स्पॉट था ठाणा में बर्फवाड़ी। जैसे हम बर्फवाड़ी में रुके, वहाँ पे एक मैदान में बाबा का पालकी वहाँ पे रखी हुई थी। और तभी उस वक्त काफ़ी कम लोग थे पालकी में। आज तो काफ़ी 7-8 हज़ार लोग हैं, उस वक्त कम थे। तो हम पालकी के आसपास ही सोए हुए थे। और उस वक्त, उस रात दोस्तों, एक अजीब चीज़, एक अलग अनुभव मुझे महसूस हुआ। बाबा का नामस्मरण हो रहा था, ओम श्री साई नाथाय नमः जप वहाँ पे चल रहा था। वहाँ पे स्पीकर में आवाज़ बाबा की मंत्र जाप चल रहा था और आवाज़ आ रही थी। तो मैं रात भर मेरे मन में, मेरे ध्यान में, मेरे दिमाग में वो मंत्र बैठा हुआ था, ओम श्री साई नाथाय नमः। इतनी शांतता, इतना आराम मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उस रात मैंने वो पूरा मंत्र मेरे दिमाग में बैठ गया। जैसे सुबह हुई 5 बजे हम उठे वहाँ से हमारा अगला स्पॉट था भिवंडी का। वहाँ से हम फिर चल पड़े
तो इस 9 दिन के सफर में सिर्फ भजन कीर्तन, सुबह उठना है, बाबा की आरती करना है, बाबा की पालकी लेना है, स्नान करना है, आगे स्पॉट पे पहुंचना है, वहाँ पे खाना खाना है, फिर बाबा के भजन करता है। और बस 9 दिन में सिर्फ पूरा वातावरण साईमय हो गया था। उस साईमय वातावरण में मेरी जिंदगी बदल सी गई। मैंने देखा कि ये भी कोई ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे किसी चीज़ की मोह माया नहीं है, बस बाबा है और बाबा के भक्त है। ऐसे करते दोस्तों वो साल हम शिरडी पहुंचे, बाबा के दर्शन दिए। शिरडी से फिर मैं वापस जब घर पे आया तो मुझे वो मंत्र जाप जो था वो मेरे दिमाग में जहन में पूरी तरह बस गया था। घर पे मैं आया, वो 1 साल तो निकल गया और दूसरा साल कब आएगा उसकी प्रतीक्षा में मैं हर बार रहता था। जब भी मैं कांदिवली पहुंचता था वहाँ पे दोस्तों को पूछता था पालकी कब है। वो कहते थे कि अगले साल रामनवमी के वक्त अपनी पालकी निकलती है। और उस वक्त मोबाइल्स नहीं होते थे दोस्तों, तो हम खुद वहाँ पे मतलब जब भी दोस्त मिलते थे यही बात पूछता था मैं कब शिरडी जाना है, कब शिरडी जाना है। ऐसे करते करते दोस्तों ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। मैं दूसरे साल भी पालकी में शामिल हुआ। दूसरे साल भी जहाँ जहाँ भजन कीर्तन होता था वहाँ जाके मैं खड़ा होता था, वहाँ जाके उनके भजन सुनता था मैं। तीसरे साल में फिर तीसरा साल आया, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रही। तीसरा साल यहाँ पे आया। तीसरे साल में बाबा का जहाँ भजन कीर्तन होता था वहाँ जाके मैं खड़ा होने लगा, बाबा के भजन सुनने लगा। जैसे बाबा के भजन सुनते वक्त चौथे साल में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी कई सुनी में मैंने भी बाबा का एक भजन लिखा। बाबा का भजन लिखना और बाबा का भजन गाना, तो उस पालकी के माध्यम से मैंने बाबा के गीत गाना शुरू कर दिए और मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल सी गई कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ पहुँच गया। और उस बाबा के भजन मैंने लिखा, वो भजन था ये रबा साईं बाबा, अर्थात आओ साईं बाबा। दोस्तों कहते हैं कि बाबा थे, मैं कहता हूँ बाबा है। बाबा है इसके माने कि हम जो भी चीज़ जब भी मांगते हैं वो मिल जाता है, मतलब वो हयात है इसीलिए वो मिल जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि बाबा है और मैंने जो बाबा से मांगा सारी चीज़ें मुझे बाबा देते गए। और वो गीत का शिष्य ही ये था कि ये रबा साईं बाबा, अर्थात आओ साईं बाबा। हम बाबा को आमंत्रण देते कि बाबा आप आइए हमारे घर पे, और बाबा आते हैं और भक्तों के सारे दुख दूर करते हैं। उस गीत के माध्यम से दोस्तों मैं पालकी में काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी मुझे नाम मिला, लोग मुझे चाहने लगे। लोगों ने मुझे एक नया नाम दिया, छोटे बुआ करके, और छोटे बुआ नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। उस बीच में पालकी में मेरे एक दोस्त जयेंद्र पाटिल जिनसे मेरी मुलाकात हुई, वो गीत इतना फेमस हुआ कि वो गीत किसी ने लेके अपने नाम पे लेके रिकॉर्डिंग कर ली। तब उस वक्त मैं काफ़ी दुखी हुआ, काफ़ी नर्वस हुआ कि बाबा ये तो मेरा गीत था और मेरा गीत किसी और ने लिया और वो वहाँ पे फेमस हो गया। उस साल मैं पालकी में काफ़ी दुखी था, काफ़ी नाराज़ था। लेकिन जब हम 9वें दिन शिरडी और सभी मेरे दोस्त आके मुझे बहुत सबने अप्रिशिएशन किया कि तेरा भजन इतना फेमस हो गया है, लोग तेरा गाना सुन रहे हैं, तेरा नाम नहीं है लेकिन हम जानते कि ये भजन तेरा है, तूने गाया हुआ है, तूने लिखा हुआ है। तो ऐसे ही 9वें दिन जब हम शिरडी पहुँचे, वहाँ पे हमारा लास्ट दिन होता है। लास्ट दिन के दिन वहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट की कि सभी को बताया कि मेरे गाने पे मेरा नाम नहीं है लेकिन ये गाना मेरा है, सब लोग जानते हैं। सही सेवक मंडल से यही गुजारिश है कि आपके पालकी में भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो थोड़ा उन पर ध्यान दीजिए। ऐसे करके मेरे दोस्त जयेंद्र पाटिल, इनसे मेरी उस पालकी में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी इस गीत की हम एक कैसेट निकालेंगे, कैसेट बनाएंगे। और उन्होंने मेरी एक कैसेट बनाई, ये रबा साईं बाबा, ये टाइटल से। उसमें और मैंने 3-4 गीत लिखे। ऐसे करके हमने 9 गीतों का संचय बनाया और वो मार्केट में ये रबा साईं बाबा के नाम से कैसेट लॉन्च हुई। वो दोस्तों वो मेरी ज़िंदगी का पड़ाव था जहाँ बाबा ने मुझे भाई से बुआ बना दिया और लोगों के घर तक मैं कैसेट के माध्यम से पहुँचा। ज़िंदगी ऐसी ही चलती रही दोस्तों। मैं कुछ जो गलत काम कर रहा था, धीरे धीरे उस गलत काम से भी मैं दूर हो गया और एक नई ज़िंदगी जीने की मेरे मन में बाबा ने आस्था जगाई। और उस आस्था में एक पल ऐसा आया कि ज़िंदगी में कहते हैं कि हम कुछ सुख के पड़ाव पर रहते थे, दुख हमारा इंतज़ार करते होता। मेरा उस बीच में एक बेटी थी, मुझे एक बेटा हुआ, पहली बेटी हुई। बेटी होने के बाद मैंने मन्नत किया कि बाबा मुझे एक बेटा दे दो, तो बाबा के मन्नत से मुझे बेटा हुआ। तो मेरे बेटे के हमने मन्नत के बाल रखे हुए थे, मतलब बाबा को अर्पण करने थे, बाबा के आशीर्वाद से वो बेटा हुआ था। ऐसे करके मैंने सोच लिया था कि मैंने अभी कुछ अच्छा काम करना है। मैंने एक छोटा सा बिजनेस चालू किया वेजिटेबल्स का। कल्याण में मेरे भाई रहते थे, मेरे बुआ के लड़के रहते थे, उनके साथ मिलके मैंने कल्याण में भाजी का बिजनेस शुरू किया और बिजनेस सेट ही हो रहा था। उस बीच में जब एक बार मैं कांदिवली आया तो फिर मुझे गुरु मिले
गुरु ने मुझे पूछा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। मैंने बोला गुरु बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक हो रहा है। उस पर गुरु ने मुझे पूछा कि 31st नाइट पर आप क्या करते हो। मैंने कहा गुरु को मुस्कुराते हुए, गुरु 31st नाइट तो क्या करते हैं, दारू शारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। उस पर गुरु ने कहा कि 31st नाइट आप शिरडी चले जाओ। मैंने कहा 31st नाइट ऑफ शिरडी। बोले हाँ कोशिश करो एक बार, चाहिए अगर आपको पार्टी करनी तो आप एक तरह को पार्टी कीजिए, लेकिन 31st नाइट आप शिरडी चले जाइए। उस वक्त पता नहीं मेरे मन में शायद सब अच्छा हो रहा है तो कुछ और एक नया संकेत मिला मुझे, और ये गुरु ही थे जिनके वजह से मैंने शिरडी पद यात्रा पालकी में शामिल हुआ था। तो उस वक्त 31st नाइट को मैंने सोचा कि अब मैंने शिरडी जाना है। और दोस्तों इसके पहले जब मैं वहाँ मुंबई में रहता था तो हर वक्त ये होता था 28-29 तारीख तक के 30 तारीख तक के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, और 31 तारीख को मैं अंदर लॉकअप में होता था। तो हर साल का ये मेरा रूटीन था, वो 2-3 साल से हो रहा था। इस साल शायद वो नहीं होना था, इसलिए बाबा ने मुझे गुरु से मिलाया। गुरु ने कहा कि आप शिरडी चले जाओ 31st नाइट के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं घर पे नहीं रह पाता था, जहाँ पे मेरी फैमिली मेरे बच्चे थे, कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे थे तो मैं वहाँ नहीं रह पाता था, इसलिए मैं कल्याण में शिफ्ट हुआ था। और जैसे ही कल्याण में था, एक दिन अचानक से मुझे मेरी वाइफ का फ़ोन आ गया कि बेटे की तबीयत खराब है तो आप घर पे आ जाइए। तो मैं दौड़ते हुए मेरे घर पे आया, देखा मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको लिया डॉक्टर के पास, नीचे लेके गया, दवाई करा के फिर ऊपर घर पे मैंने उसको लेके, जैसे मैं उनको घर पे लेके आया बच्चे को, और उनको खाना ही खिला रहा था। एक गोद में मेरी बेटी बैठी थी, एक गोद में बेटा बैठा था। तो जैसे ही मैं बैठा हुआ था, पुलिस आ गई हमारे घर में, पूरा घर उतर कर दिया, मुझे दिया कि चलो आप पुलिस स्टेशन चलो। मेरे बच्चे रोने लगे। तो मैंने कहा कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी है और मैं भाजी का बिजनेस करता, वेजिटेबल्स होलसेल का बिजनेस करता कल्याण में, तो मैंने कुछ किया नहीं, तो आप मुझे क्यों खामा का तकलीफ दे रहे हो। तो पता नहीं, उन्होंने कहा नहीं आपकी कंप्लेंट है और आपको हमको ले जाना है चाहिए। तो उन्होंने मुझे उठा के पुलिस स्टेशन लेके गए, सीनियर के सामने खड़ा किया। वहाँ पे मैंने सीनियर को बताया है कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी है, अभी मैं फैमिली लेके यहाँ पे रहता हूँ, तो अब किस चीज़ क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी इंक्वायरी है तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, जो भी 2-3 दिन में इंक्वायरी पूरी हो जाएगी हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। उस बीच मेरी बीवी, मेरी मम्मी, वो भी पुलिस स्टेशन में आए। उनसे भी सीनियर ने वही कहा कि आप घर पे चले जाओ, हम इनको इंक्वायरी के लिए बुलाया, हम इनकी इंक्वायरी पूरी करके इनको छोड़ देंगे। 3 दिन तक वहाँ पे मैं रहा पुलिस स्टेशन में, उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही रखा मुझे। तो मैंने तब बाबा से बात की, बाबा मेरा अगर अभी मैंने सब चीज़ छोड़ दी है और मैं अच्छा इंसान बन के जीना चाहता हूँ, तो फिर ये तकलीफें क्यों, ये परेशानी क्यों। शायद मेरा ये आखिरी इम्तिहान होगा, और बाबा मेरे इम्तिहान का सबल का शायद इम्तिहान ले रहे होंगे। मैंने वहाँ पे 3 दिन तक दोस्तों कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैं पानी और चाय पीता था, खाना कुछ नहीं खाया, एक अन्न का दाना मैंने सेवन नहीं किया। 3 दिन हुए, पता नहीं क्या हुआ, क्या बाबा की मर्जी हुई। सीनियर ऑफिसर ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप जा सकते हो घर पे। ये अनोखा चमत्कार हुआ मेरे साथ में। मैंने कहा कि ये बिना वजह मुझे बुलाया, बिना वजह वहाँ पे मुझे 3 दिन रखे और ऐसे ही मुझे छोड़ दिए। जब 3 दिन के बाद मैं जब घर पे आया, घर वाले बहुत खुश हुए। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे शिरडी जाना है। मम्मी बोली ठीक है, आप एक काम करो, बच्चों को लेके आप कल्याण पहुँच जाओ, मैं पैसे लेके कल्याण में आती हूँ। और मैंने मेरे बच्चों को लिया, दोनों बच्चों को, और मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं था, वीकनेस आई थी, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था। मैंने मेरे दोनों बच्चों को लिया, वाइफ को लिया, और जितना मेरे पास पैसा था गाड़ी भाड़े के लिए उतना ही था, और मैं कल्याण पहुँचा। कल्याण पहुँचे हम लोग दोपहर को, मतलब शाम को मम्मी आ जाएगी, मम्मी से पैसे लेके हम लोग शिरडी चले जाएंगे। मम्मी का इंतज़ार करते करते रात हो गई, मम्मी आई नहीं। तो फिर मैंने घर पे, वहाँ पे फ़ोन होता था लैंडलाइन, तो वहाँ पे मैंने फ़ोन किया, भाभी फ़ोन पे आई, उनको मैंने बताया क्या हुआ, मम्मी आई नहीं पैसे लेके। तो भाभी जी ने कहा कि जो मम्मी आपको पैसे लेके आ गए थे देने के लिए, वो पैसे किसी ने उनका बटवा चुरा लिया ट्रेन में, उसमें 15,000 रुपये थे। मेरी बात सुनते ही मेरी ज़मीन से भाव से ज़मीन निकल गई कि मैं कहाँ पहुँचा। बाबा ये क्या परीक्षा आप दे रहे हो, जो मम्मी मुझे पैसे देने वाली थी वो पैसे तो बटवा चुरा लिया किसी ने। तो मम्मी वहाँ रोते बैठी है, तो मैं भी परेशान हो गया। घर पे आया, वाइफ से बताया ऐसा हुआ, वो भी रोई। बाद में उन्होंने बताया कि काम कीजिए, आप अकेले शिरडी चले जाइए, हम बच्चों को लेके फिर कभी जाएंगे, आपका व्रत है तो आपका व्रत आप पूरा कीजिए। मैंने कहा था बाबा से कि मैं शिरडी में आके ही उपवास छोड़ूंगा। आपने मुझे यहाँ से सही सलामत निकाला, बाबा ने मुझे वहाँ से सही सलामत निकाला, और आने के बाद और ये संकट
आगे के पैसे चोरी हो गए। तो मैंने बीवी ने कहा कि आप चले जाओ। और उस वक्त दोस्तों ऐसा हुआ कि भाजी के बिजनेस में भी काम ही नहीं, कोई पैसे ही नहीं आ रहे थे। उस दिन हमारा माल नहीं बिका तो हमारे पास तभी भी पैसे नहीं थे। तो वाइफ ने कहा कि आप काम कीजिए, आप अकेले चले जाइए, हम अगली बार जाएंगे। तो मैंने मेरे भाई को साथ में लिया, बुआ के लड़के को, हम लोग दोनों सब्जी की गाड़ी में कसारा तक पहुँचे टेम्पो में। कसारा से हमने दूसरी बस ली और शिरडी पहुँचे। जैसे हम शिरडी गए, बाबा का दर्शन लिए, प्रसाद लेने प्रसादालय गया, प्रसाद खाया और मैंने मेरा व्रत तोड़ा। फिर भी मेरे मन में एक उदासी थी कि बाबा एक चीज़ से तो आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरे मन में था मैं मेरे बच्चों को लेकर आना था, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को आपके दर्शन के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन आपने इतने बड़े संकट से बचाया, अभी और कोई संकट नहीं आना चाहिए। वो कहते ही हमने खाना खाया। और वहाँ पे पहले जाली होती थी शिरडी में, जहाँ पे वहाँ बिस्तर मिलता था सोने के लिए। तो वहाँ पे वो एक आजी थी, आजी से हमने कहा कि हमको एक गदेला दे दो, हम यहाँ पे सो रहे हैं और सुबह आप हमको 4 बजे उठा देना, हमको काकड़ आरती लेनी है, 1 तारीख की पहली आरती। तो आजी ने हमसे कहा कि आपको अगर काकड़ आरती लेनी है तो आपको अभी जाके वहाँ लाइन में बैठना पड़ेगा। वो लाइन है, वहाँ पे जाली बंधी हुई है, वो जाली आपको अभी आप बैठ जाओगे तो सुबह आपको वहीं से वो डायरेक्ट दर्शन के लिए आपको छोड़ देंगे। तो मैंने मेरे भाई ने न्यूज़पेपर्स वहाँ पे लिए और न्यूज़पेपर्स बिछा के हम लाइन में बैठ गए। जैसे लाइन में हम बैठे, वहाँ पे आगे कुछ लोग भजन कर रहे थे, साई भजन कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया कि वही भजन वो रिपीट कर रहे थे। तो मैंने जाके उनसे पूछा क्या मैं 1-2 भजन ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1-2 भजन ले लो, लेकिन फिर आप आपकी लाइन में चले जाना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे एक भजन गाने दो। और दोस्तों वहाँ पे मैंने जब भजन शुरू किया तो पूरी रात सभी साई भक्त वहाँ पे नाचने लगे, झूमने लगे, सभी ने बड़ा आनंद उठाया। उस वक्त जैसे ही भजन हम वहाँ पे कर रहे थे, मेरे मन में तो एक ही बात थी कि बाबा मेरे बच्चे नहीं आए, मेरे बच्चे नहीं आए। और जैसे ही दर्शन वहाँ पे हमारा हुआ, मतलब सुबह हुई 5 बजे हमको मंदिर में अंदर बाबा के दर्शन के लिए जब अंदर भेजा गया, बाबा का स्नान हो रहा था, बाबा का काकड़ आरती हो रही थी। पूरे आरती में, पूरे स्नान के वक्त मैं बस रो रहा था, मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ तो बदलाव है, कुछ तो बदलाव है। मैं रो ही रहा था बाबा के सामने, बाबा क्या करूँ, क्या होगा, कैसा होगा। जैसी पूरी काकड़ आरती पूरी हुई, दर्शन पूरे हुए, जैसे हम मंदिर से बाहर निकले तो मैंने देखा सामने मेरी बीवी और मेरे बच्चे सामने खड़े थे। मैं बोला ये कौन सा चमत्कार हो गया, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तो बीवी ने कहा कि नहीं, हम लोग रात को ही, मम्मी ने टैक्सी हायर किया, हम लोग टैक्सी से रात को 2 बजे शिरडी में आ गए थे। और जब मैंने सिक्योरिटी से कहा कि मेरे हस्बैंड अंदर दर्शन के लिए गए, काकड़ आरती के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि आप ये गेट पे बैठ जाइए, काकड़ आरती वाले लोग यहीं से बाहर निकलेंगे। और मैंने कहा कि वो जो अंदर भजन गा रहे शायद मेरे पति है। उन्होंने कहा नहीं, वो जाली के अंदर आपको जाने का इजाज़त नहीं है, आप यहाँ पे बैठ जाइए। तो दोस्तों एक तरफ मैं वहाँ पे भजन गा रहा था, एक तरफ मेरी बीवी पूरी रात ठंड में मेरे बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। तो जैसे ही लेकिन उनको देखा मैं सारी चीज़ें भूल के उनको गले से लगाया। और अब मानोगे नहीं, हमारे पास, मेरे और मेरे भाई के पास में आने के लिए जितने किराए का पैसा उतना ही पैसा था। लेकिन फिर से मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में पैसे दिए, हमने होटल बुक किया, वहाँ पे गए, बच्चे की मन्नत पूरी की, बच्चे के बाल बाबा को अर्पण किए और वहाँ से दर्शन करके हम शिरडी से खुशी खुशी मुंबई लौट आए। जैसे हम मुंबई आए तब ये अनुभव आया कि ये मेरे जीवन का नया पड़ाव था। अब से मेरा जीवन नया हो गया है। जहाँ मैं रह नहीं पाता था उस घर में मुझे वापस से रहने मिला, वहीं पे मैं रहने लगा और मैंने एक साई कलेक्शन की गारमेंट की दुकान में नौकरी करी। और दोस्तों उस नौकरी जैसी मैंने करी कि मतलब मेरा जीवन संवर गया। और ऐसी नौकरी करते करते सभी बुरी चीज़ों से मैं दूर हो गया। उसके बाद मैं और मेरी फैमिली जहाँ मैं रह नहीं पाता था उस घर में मैं रहने लगा और सुख शांति से जीवन आगे कर बिताया। ये कुछ मेरा अनुभव था और बहुत सारे अनुभव है जीवन में जो बाबा ने मुझे दिए है, जो बाबा का चमत्कार हुआ है, मैं आपसे फिर से शेयर करना चाहूँगा। अभी के लिए जय साईं।